प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज बहुत अच्छा वचन हमें दिया है और हमने भजन संहिता 100 नंबर पढ़ा है। और फिर से प्रभु यीशु के नाम में आप सबको जय मसीह। भजन संहिता हमने पहला नंबर पढ़े, यहाँ पर लिखा है, मेरा नेपाली में है तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, हे सारा पृथ्वी को मानिसो परम प्रभु को जय जयकार मनाओ। आपके हिंदी में पढ़ना बेटा। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। है नहीं, परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, हे सारा पृथ्वी के लोग क्या करो, परमेश्वर का जय जयकार करो। वो यहोवा का जय जयकार करो जो ये सारी कायनात को बनाया है नहीं, जो जितने भी चीज़ देखता है, लकड़ी काठ पत्थर जो भी है, सब चीज़ को क्या करता है, उसने बनाया। तो हम बनाने वालों को क्या करें, धन्यवाद दे कहते हैं ना। यहाँ पर कहते बहुत अच्छा कहता है। मुझे ये भजन संहिता 100 नंबर मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कहता है, हे सारा पृथ्वी के मानिसो परम प्रभु को जय जयकार मनाओ। परमेश्वर का जय जयकार करना, सारे पृथ्वी के जितने भी लोग हैं, हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा बोलने वाले लोगों को ये भजनकार कहता है कि सारे लोग मिलके क्या करो, परमेश्वर का जय जयकार करो। और यहाँ दूसरा में कहता है, आनंद के साथ परम प्रभु को आराधना करा, वहाँ हर्ष का गीत गाउंडई, वहाँ को सामुन्य आओ। है ना, आपका हिंदी में पढ़ना। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। यहाँ पर कहते हैं आनंद के साथ, खुशी के साथ क्या करना है, उसके घर में आना है, उसकी आराधना के लिए तैयार है। कोई जोर जबरी नहीं, जबरदस्ती नहीं करना है नहीं। कई लोग कहते हैं किसी को जबरदस्ती कर, अरे आ जाओ भाई बैठ जाओ, है नहीं। पर यहाँ बैठते हैं तो किसके लिए बैठते हैं, अपने लिए बैठते हैं, है नहीं। वो खुदा के सामने, भजन कहता है, वचन कहता है कि वो खुदा के सामने हर एक जाति के लोग क्या करना चाहिए, उसकी आराधना करना चाहिए। हालेलुया। पिछले बार हमने भजन संहिता 115 पढ़ा था। वहाँ पर क्या कहता है, क्या कहता है, जो हमने इंसानों ने बना लिया है उसमें जान नहीं है नहीं। और आज क्या कहता है कि आनंद के साथ आओ और परम प्रभु को आराधना करा, हर्ष का गीत गाउंडाई, वहाँ को सामुन्य आओ, गीत गाते हुए और उसके नज़दीक आओ, है नहीं। इसलिए भजन क्या कहता है, उसके साथ गीत गाते हुए, उसकी आराधना करते हुए, उसके प्रशंसा करते हुए क्या करना है, उसके नज़दीक आना है, उसके सामुख आना है, खुशी के साथ आना है। हालेलुया। वचन कहता है खुशी के साथ आना है। तब परमेश्वर क्या करता है, आपके प्रार्थना, आपके दुआ को क्या करता है, सुनता है, ग्रहण करता है। जबरदस्ती नहीं आता परमेश्वर। परमेश्वर आपके इजाज़त के बगैर आपके सामुख नहीं आने वाला। हम उसके साथ एहसान नहीं कर रहे हैं, है नहीं। भजन क्या कहते हैं, खुशी के साथ आओ और गीत गाते उसके सामुख। और 3 में कहता है, परम प्रभु ने परमेश्वर उन सबनी जाना, वहाँ लेने हमीले बनाउनु भयो, हमी वहाँ कहीं हूँ र हमी वहाँ का प्रजा, वहाँ का खरका का भेड़ाहरू हूँ। हालेलुया। आपका पढ़ना हिंदी में। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। निश्चय जानो कि क्या है, यहोवा ही परमेश्वर है। और आगे, उसी ने हमको बनाया, उसने ही हमें क्या किया, बनाया। आपके माँ के गर्भ में रचने वाला वो परमेश्वर है और हम उसी के हैं। हम उसके हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। हालेलुया। कितना अच्छा बात यहाँ पर लिखा है। कहता है कि आपको जानना जरूरी है कि वो परमेश्वर जो है आपके माँ के गर्भ में रचने वाला है। हालेलुया। उसने आपको बनाया, और वो आपको रचा, और इसलिए वो चाहता है। और कहता है हम उसके हैं, आप किसी के नहीं हो, आप लक्कर और पत्थर का नहीं हो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है हम और उसके हैं, और उसका अधिकार हमारे ऊपर है, और हम उसके प्रजा हैं, और उसका क्या है, भेड़ है। हालेलुया। ये वचन हमें जानना जरूरी है। हमें निश्चय है कि हमें वो परमेश्वर है कि जानना है। और ये भी जानना जरूरी है कि उसने हमें क्या किया, बनाया है। और 4 में कहता है
पढ़ना बेटा। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर कहते हैं कि वहाँ को भवन का द्वार है भीतर धन्यवाद का साथ पसा। हमारे नेपाली में लिखा है, कहता है कि वहाँ को भवन को द्वार भीतर धन्यवाद को साथ पसा। वो चर्च में उसकी आराधना के जगह में जाते समय आपने क्या करना है, थोड़ा सा पोनी मार देना उधर, अगर और ना जगे तो थोड़ा जोर से मारना है, नहीं? हालेलुया। जागते रहना, जागना जरूरी है। यहाँ पर क्या कहता है कि उसके भवन के, उसके द्वार, उसके आराधना वाली जगह में जब आते हैं तो कैसे आना है जी? धन्यवाद का भेंट लेके आना है। क्या लेके आना है आपने? पैसा लेके आना है? दाल चावल लेके आना है? हल्दी और नमक लेके आना है? क्या लेके आना है? परमेश्वर को क्या चाहिए? धन्यवाद का भेंट चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आपसे लगाव है। आपको परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ बैठो। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आराधना करो। हालेलुया। कई लोगों का सोच है कि हम पैसे से परमेश्वर को खरीद सकते हैं। नहीं खरीद सकते। खरीद सकते हैं? नहीं। कोई चीज़ दे के दे सकते हैं? नहीं। ये पानी उसी का उसी को दे दें, खुश हो जाएगा? नहीं होगा। ये परमेश्वर मेरे लिए बनाया है नहीं? है कि नहीं है? ये मेरे शरीर के लिए है। उसको पता है कि पानी रहेगा तो गला नहीं सूखेगा, ये जिंदा रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर जानता है और कहता है, यहाँ पर क्या कहता है? धन्यवाद के साथ आना है। कई लोगों का विचार ये है कि उसको कोई चीज़ दे दे तो खुश हो जाएगा। वो रिश्वतखोर नहीं है, उसको रिश्वत नहीं चाहिए। हालेलुया। क्या लेके आना है उसके भवन में? क्या लेके आना है जी? धन्यवाद का भेंट लेके आना है। जब आप आना है, अभी जब आप खड़ा होगे तो एक एक जन का मुंह से निकलना चाहिए, प्रभु तेरा धन्यवाद कि आज का दिन तूने मुझे दिखाया है, दिया है, जीवितों के बीच में आपने मुझे रखा है, अपने लोगों के साथ मिलाया है। प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु आपका धन्यवाद जो आपने मेरे बच्चों को क्या किया, हफ्तों भर सही सलामत रखा, स्कूल जाने में और आने में परमेश्वर ने सहायता किया। प्रभु आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपका धन्यवाद कि परमेश्वर आपने हर एक बीमारी से मुझे बचाया, मेरे परिवार को बचाया, मेरे भाई बहनों को सही सलामत रखा। परमेश्वर का क्या करना चाहिए? आपने धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने हमें सृजा कि हम उसको धन्यवाद का भेंट दे सके। कुछ नहीं चाहिए आपका, उसका घर का कोई सामान उठा के ले आओ, अपना घर का दौड़ने से कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के राज्य के लिए आपका स्व इच्छा से अगर आप देना चाहते हैं तो चर्च में प्रभु का काम आगे बढ़े दे सकते हैं। पर परमेश्वर के सामुख जब आते हैं तो परमेश्वर क्या कहते हैं यहाँ पर? धन्यवाद का भेंट उसके वहाँ आते। तो उसके बाद यहाँ लिखा है, रा प्रशंसा करते वहाँ को मंदिर में प्रवेश करा, प्रशंसा करते हुए उसके सामुख आओ, प्रवेश करो, अंदर आ जाओ कहता है। और उसके बाद कहता है, यहाँ कहता है वहाँ ले धन्यवाद चढ़ाओ, रहा वहाँ का नाव को प्रशंसा करो। परमेश्वर का नाव का क्या करना है? आपने आराधना करना है। हालेलुया। परमेश्वर तू ही है सृष्टिकर्ता, तू ही जीवित है। आज लोगों को तकलीफ क्यों होता है? हम खाली आराधना करते हैं, उनको तकलीफ होता है नहीं? लोग बहुत सारे लोग इतना क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वायलेशन बोलते, क्या बोलते हैं, माइक बजाते हैं, ध्वनि प्रदूषण करते हैं। कई लोग हार्ट का बीमार है, उनकी आवाज़ से मर जाते हैं, उनको कोई परवाह नहीं। हालेलुया। पर हम क्या करते हैं? जब हम गीत भी गाते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, जो नशेड़ी होता है उसको नशा छूट जाता है, जो बीमार होता है वो चंगा हो जाता है, तो उनको क्या होता है? तकलीफ होता है। हालेलुया। शैतान का क्या काम है पता है आपने? शैतान का काम ये है कि वो बंदा अंधकार में रहे, वो नशेड़ी रहे, वो जुआरी रहे, वो बेविचारी रहे, वो सब कुछ करे, उसको कोई परवाह नहीं है। और जो दिन बंदा ज्योति में जब निकल जाता है तो तकलीफ होना शुरू होता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जब उसके भवन के अंदर आओ तो उसको धन्यवाद चढ़ाओ और वहाँ का क्या करो?
नाव की प्रशंसा करो। 5 में लिखा है, पढ़ना बेटा 5 में। क्योंकि यहोवा भला है, हाँ जी, उसकी करुणा सदा के लिए हाँ, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। सारे लोग बोले हालेलुया। यस, अभी हालेलुया में जान है। 5 में क्या कहता है कि न भने परम प्रभु भलो हुनुहुन्छ र उहाँको करुणा सदा काल रहन्छ। परमेश्वर भला है। हालेलुया। भला बोले तो मेरे को भला अपने मुंह से बोलना बहुत छोटा शब्द लगता है, पर यहाँ कहता है कि किन भने परम प्रभु भलो हुनुहुन्छ र उहाँको करुणा जो सदा काल को रहिरहन्छ। ऐसे थोड़ी ना मारता है, ऐसे मारता है। जिधर का हाथ चले उधर मार दिया कर, दोनों हाथ तो ऐसे मार दिया कर। हालेलुया। देखा जाएगा तो कोई बात नहीं। और आगे क्या कहता है, उसका प्रेम जो है, उसका कृपा जो है, उसका अनुग्रह जो है क्या रहता है, सदा दिन के लिए रहता है। हालेलुया। देखिए हम कितना गलतियां करते हैं, चलते समय, उठते समय, बैठते समय, किसी के देखते समय, है नहीं? दिन भर में बहुत सारा गलतियां करते हैं, पर परमेश्वर को पता था ये लोग सुधरेंगे नहीं। हालेलुया। परमेश्वर को पता था ये सुधरेंगे नहीं, इसलिए वो तैयार करके रख दिया। बोलता ऐसे नहीं सुधरोगे तो मैं ऐसे तुम्हें साफ करूंगा। हालेलुया। है नहीं? उसका प्रेम जो है सदा के लिए। और यहाँ कहता है वहाँ को विश्वास के पुस्ता देखी, पुस्ता समरा, पुस्ता से पुस्ता तक उसका करुणा कभी खत्म होने वाला नहीं है, उसका प्रेम कभी खत्म होने वाला नहीं है। हालेलुया। इतना गलती करने के बावजूद भी परमेश्वर हमसे क्या करता है, प्रेम करता है, हमारा वास्ता करता है। हालेलुया। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना। एक चीज़ हमें बहुत ज़रूरी यहाँ पर कहता है कि ये सारा पृथ्वी के लोग क्या करो, परमेश्वर का जय जयकार करो। और दूसरा बात यहाँ पर लेता है, परम प्रभु ने परमेश्वर होने से पहले जाना। परमेश्वर क्या है, परम प्रभु ही जो परमेश्वर है, ये आपको जानना जरूरी है। क्या करना है जी, परमेश्वर है क्योंकि आपको जानना जरूरी है। अगर आप नहीं जानोगे तो भी क्या करोगे, इसको भी मत्था टेकोगे, है नहीं? ऐसे करोगे और लोहे का घंटा लटका के भी चलोगे, उसको भी ऐसे करते रहोगे, लेकिन कोई उपलब्धि होने वाला नहीं है। हालेलुया। आज मसीह लोग भी अंधकार में हैं, पर परमेश्वर का प्रेम और उसके वो जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके भवन के अंदर जब आते हैं, और एक बात और जानना है कि हम उसकी प्रजा हैं, उसका भेड़ है। हालेलुया। तो आज जो है भजन साहित्य हम इतने रखते हैं, ख़त्म करते हैं। और परमेश्वर का इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।